इस लेक्चर में हम क्लास 11 चैप्टर 1 बायोलॉजी का जो कि है द लिविंग वर्ल्ड, जिसे हम डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बायोलॉजी की डिफिनीशन के बारे में पढ़ेंगे। बायो मतलब होता है लाइफ और लॉग्स मीन्स स्टडी, यानी कि हम लाइफ के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। या फिर लाइफ के प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, तो उसको हम लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम बायोलॉजी बोलेंगे। या फिर लाइफ साइकिल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों के जीवन चक्र के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि जन्म से मृत्यु तक, तो उसे हम बायोलॉजी बोलेंगे। बायोलॉजी का शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लॉग्स। बायोस मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लॉग्स मीन्स स्टडी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी है। सबसे पहले वैज्ञानिक जिन्होंने बायोलॉजी के बारे में बताया उनका नाम है अरस्तु, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी को दो भागों में बांटा जाता है, जूलॉजी, बॉटनी। बॉटनी को फाइटोलॉजी भी कहा जाता है, यानी कि फाइटो मीन्स होता है प्लांट, लॉग्स मीन्स स्टडी, यानी कि प्लांट के बारे में अगर स्टडी किया जाए तो उसे हम फाइटोलॉजी कहेंगे। बॉटनी के जो फादर हैं उन्हें थियोफ्रेस्टस कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। जू मीन्स होता है एनिमल, लॉग्स मीन्स स्टडी, यानी कि एनिमल की स्टडी को हम जूलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? अरस्तु जी हैं। सबसे पहले हम लाइफ के बारे में देखेंगे, लाइफ होता क्या है, क्योंकि बायोलॉजी जो होती है लाइफ के बारे में स्टडी कराती है। एक ऐसा सेल का सिस्टम जो कि क्या क्या कर रहा हो, ईटिंग कर रहा हो, सांस ले रहा हो, मूविंग यानी कि गति कर रहा हो, ग्रोथ हो रही हो यानी कि उसकी सेल में ग्रोथ हो रही हो, रिप्रोडक्शन कर रहा हो, अपनी जैसी कॉपी बना रहा हो, मेटाबॉलिज्म कर रहा हो यानी कि डाइजेशन कर रहा हो या रिएक्शन कर रहा हो केमिकल, और एक्सटर्नल जो फैक्टर है जैसे कि ठंडा गर्म उनको महसूस कर रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर हम लाइफ के प्रोसेस अगर देखें जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है, तो सबसे पहला है ग्रोथ। ग्रोथ यानी कि सेल के अंदर हो, रिप्रोडक्शन मीन्स होता है अपनी जैसी कॉपी बनाए, मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है डाइजेशन करे किसी चीज़ का, एक्सक्रीशन मीन्स होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाले, सेल्फ रिप्लिकेटिंग मीन्स होता है अपनी जैसी कॉपी बनाए, डीएनए बनाए, कॉन्शियसनेस मीन्स होता है सेंसिटिविटी से बोलते हैं, यानी कि जो थिंकिंग है ब्रेन की वो सही होनी चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिज्म का जो है सेल से बना होना चाहिए। ये सब अगर होंगे तो इनको हम लाइफ का प्रोसेस बोलेंगे और ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कहेंगे। सबसे पहला जो फैक्टर है जो कि लाइफ के बारे में बताता है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग, सबसे पहला है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखा जाए तो सबसे पहले सेल होनी चाहिए बॉडी में, और बॉडी की जो सेल है वो नंबर में डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि 1 से 2 नंबर बन जाए, 1 से 2 बनती हैं, फिर उनका साइज जो है बढ़ जाए। अगर ऐसा प्रोसेस हो रहा है सेल के अंदर तो हम बोलेंगे इंटरनल ग्रोथ या फिर ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ग्रोथ होती है वह इंटरनल होती है, और ये जो ग्रोथ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो माइटोसिस के प्रोसेस द्वारा होती है। माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनती हैं, फिर उनका साइज बनता है, फिर अपनी जैसी कॉपी बना के अपनी संख्या मेंटेन करती हैं। ग्रोथ जो होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यानी कि एक बार ग्रोथ हो जाती है वो कम नहीं होती है। जैसे हाथ का बढ़ना, अगर हाथ साइज में बढ़ जाता है फिर वह कम नहीं होगा, इसीलिए इसे इरिवर्सिबल बोला जाएगा। परमानेंट होता है, यानी कि एक पार्ट बन जाता है परमानेंट। लेकिन प्लांट में कंटिन्यूस ग्रोथ होती है, यानी कि उनका अगर स्टेम काट दिया जाए तो दोबारा क्या होगा, वो ग्रो कर जाएगा। तो प्लांट में कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। लेकिन एनिमल में एक सर्टेन पीरियड तक होती है, सर्टेन एज तक होती है। लेकिन कुछ पार्ट होते हैं जिनके अंदर ग्रोथ जो होती है रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, यानी कि वह हमेशा चलती रहे, जैसे कि हेयर हो गया, नेल्स हो गया, लीवर हो गया, ये जो होते हैं अपनी ग्रोथ हमेशा इनकी चलती रहती है या रीजनरेशन की पावर पाई जाती है। ग्रोथ जो होती है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों में पाई जाती है, इसीलिए इसे नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ जो हमें देखने को मिलती है बाहर, जैसे कि आइस में अगर एक ढेर है उसमें क्या हो जाए, आइस डिपॉजिट होती जाए और बड़ा ढेर बन जाए तो उसका साइज जो होता है बढ़ जाता है, इसे भी हम ग्रोथ बोलेंगे। जैसे कि सैंड, सॉयल हो गया, ये सब डिपॉजिट हो जाती हैं, एक ढेर बना देती हैं, ग्रोथ, ये साइज में बढ़ जाता है जो है सॉयल का, तो उसको भी हम ग्रोथ बोलेंगे। लेकिन ये एक्सटर्नल ग्रोथ है। अगर इंटरनल ग्रोथ हो रही है यानी कि सेल के अंदर, तो वह लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होगा। तो ग्रोथ जो होता है वह नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि अब बाहर भी होती है और
अंदर भी होती है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ जो होता है डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट जो फैक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बताता है उसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी कॉपी बनाता है, जैसे कि ह्यूमन क्या करता है, अपने जैसी कॉपी बनाता है, यानी कि ह्यूमन से ह्यूमन बनते हैं, कैट से कैट बनती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी जैसी कॉपी बनाए उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। या दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग का बनना, यानी कि माता पिता से अपने जैसे बच्चे बनाने की प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहला रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव मीन्स होता है बॉडी का पार्ट, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी का पार्ट है वो अपने जैसी कॉपी, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखता हो, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इफ़ एनी पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, बॉडी का कोई भी पार्ट नया ऑर्गेनिज्म बना दे उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है बॉडी का कई पार्ट में डिवाइड होना। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया गया, मान लीजिए प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है, एक प्रकार का एनिमल होता है। यह जो होती है कई पार्ट में डिवाइड हो जाती है, जो इसके पार्ट कट हुए हैं वो अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है नया ऑर्गेनिज्म बना दे, इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। यानी कि इट इज़ अ प्रोसेस इन विच एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। दूसरा टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है इसमें कोई सेल होती है जो कि क्या करती है, डिवाइड होती है और अपनी जैसी कॉपी बनाती है। बाइनरी फिजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया और अमीबा। बैक्टीरिया अमीबा क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनकी एक सेल जो होती है क्या करती है, आगे जाके डिवाइड होती है, यानी कि जब सेल डिवाइड होगी इसके साथ ही साथ इसका क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और अपनी जैसी कॉपी बनाते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है स्टारफिश, प्लेनेरिया और फंजाई। इसमें फ्रेगमेंटेशन टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बाइनरी फिजन में अमीबा, बैक्टीरिया आते हैं। बडिंग। बडिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है उसमें एक्स्ट्रा पार्ट निकलता है, या आउट ग्रोथ जिसे बोलते हैं, या दूसरे वर्ड में इसे हम बड बोलते हैं। बड मतलब होता है आउट ग्रोथ, यानी कि बाहर से कोई पार्ट निकले ऑर्गेनिज्म का और आके जाके क्या करता है, सबसे पहले कोई सेल है उसमें क्या होता है एक पार्ट बाहर निकलेगा, ये पार्ट क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद क्या होता है, कट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और दो सेल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम बडिंग बोलते हैं, क्योंकि ये बड द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो ये सबसे पहला टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वह स्पोर के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है स्पोर के द्वारा होता है। दो प्रकार के स्पोर हमें देखने को मिलते हैं, जू स्पोर्स, ए प्लाइनोस्पोर्स। ऐसे स्पोर जो मोटाइल हो, यानी कि मूवमेंट करते हो, गति करते हो। गति किसके द्वारा करेंगे, फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में क्या करते हैं, मदद करते हैं, गति करने में मदद करते हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मोटाइल अगर है या गति कर रहा है तो उसमें फ्लैजेला पाया जाएगा, और वह जिसमें उसमें स्पोर जो पाए जाते हैं उनका नाम है जूस्पोर। दूसरे स्पोर होते हैं ए प्लेनोस्पोर। ए प्लेनोस्पोर जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि अगतिशील होते हैं, गति नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो होती है एक प्रकार की फंगस होती है जिसमें ए प्लेनोस्पोर पाए जाते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एल्गी और फंगस में एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है दो गेमीट का मिलना। मेल और फीमेल गेमीट जो होते हैं इसमें फ्यूजन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन से दो डीएनए आपस में मिलते हैं और दो डीएनए से क्या होता है, दो डीएनए का मिक्सचर बनता है, यानी कि नया ऑर्गेनिज्म आगे जाके बन जाता है सेल डिवीजन द्वारा। माइटोसिस और मियोसिस होगी जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है। इस प्रकार जीवों में तीन प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन जो होता है वह नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका मतलब रिप्रोडक्शन के बेस्ड पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग और नॉन लिविंग के बेस्ड कैटेगरी में नहीं डिवाइड कर सकते हैं,
क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह इनफर्टाइल होते हैं, यानी कि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, बट क्या होते हैं वो लिविंग होते हैं। जैसे कि डंकी और हॉर्स के कॉम्बिनेशन से जो है मयूल का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि मयूल जो होता है वो क्या होता है, इनफर्टाइल होता है, बट ये क्या होता है, लिविंग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि कपल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में देखा जाए, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्टाइल होते हैं, यानी कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, बट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। नेक्स्ट जो फैक्टर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने का, वो होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स होता है डाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन का होना, मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वह एंजाइम के थ्रू होती हैं, और एंजाइम जो होता है एक प्रकार का कैटलिस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म की रिएक्शन जो होती हैं दो प्रकार की हो सकती हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट का बनना। जैसे एग्जांपल रेस्पिरेशन के केस में अगर देखा जाए तो रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का फॉर्मेशन होता है और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एक जो होता है रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार के रिप्रोडक्शन को हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जबकि एनाबॉलिज्म में दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है इसका फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ करते हैं, इसके अलावा सनलाइट का यूज़ करते हैं, जिससे ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और हम लोग को ऑक्सीजन गैस देते हैं। यहाँ पर दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार की रिएक्शन को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। थर्ड जो फैक्टर होता है, फोर्थ फैक्टर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करता है, वो है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स होता है बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट का बाहर निकलना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया साइकिल होती है लीवर में, उसके थ्रू क्या होते हैं बाहर बॉडी से निकलते हैं। तो ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। लास्ट जो फैक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बताता है, वो फैक्टर है कॉन्शियसनेस। इसको सेंसिटिविटी कहते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब होता है बॉडी को फील करना, ठंडे गर्म को महसूस करना, इसको बोलते हैं हम सेंसिटिविटी। तो इस प्रकार अगर ये कैरेक्टर अगर बॉडी के अंदर पाया जा रहा है किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं बॉडी जो है सेल से बनी होनी चाहिए।